प्रदेश के लखीमपुर खीरी में विधानसभा 138 निघासन से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अटल शुक्ला ने कहा, मेरी सरकार बनेगी, विकास करेगी, विनाश नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज। जनपद लखीमपुर खीरी की विधानसभा 138 निघासन से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, जनता के हितैषी और सुख दुख में कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले अटल शुक्ला ने कहा, मेरी सरकार बनती है तो किसानों का पूरा कर्जा माफ करेगी, गेहूं धान का मूल्य 2500 और गन्ने का 400 किसानों को दिलाने का कार्य करेंगे और बिजली भी माफ करेंगे। महिलाओं को 40% टिकट में भागीदारी देंगे, संविदा और ठेकेदारी कर्मियों को नियमित करेंगे और छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी, साल में 3 गैस सिलेंडर महिलाओं को फ्री देंगे। भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम करेंगे। कौन-कौन से मुद्दे हैं जो इन मुद्दों पे आप चुनाव? हमारा प्रथम मुद्दा तो यही है कि हमारे क्षेत्र में सब बाहरी लोग आते हैं और लड़ करके चले जाते हैं, और अगर जीत भी जाते हैं फिर वो वापस केवल मिठाई खाने क्षेत्र में आते हैं। न कोई विकास कार्य से उनसे मतलब है, न किसी व्यक्ति से मतलब है, और उत्पीड़न जितना होना चाहिए उतना होता है, उस पर उनको कोई गौर नहीं करते हैं। जो है बताते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए थे भाजपा सरकार में, तो आपके क्षेत्र में क्या रहा महिलाओं के लिए? महिलाओं की कहने को कुछ कहें, लेकिन महिलाएं असुरक्षित रही हैं पूरे प्रदेश में। आप देख रहे हैं हर जगह उनका उत्पीड़न हो रहा है, लोग बलात्कार हो रहे हैं, उनके साथ में उनका उत्पीड़न ही हो रहा है महिलाओं का। जो पहले निघासन के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? मुख्य मुद्दा हमारा बाढ़ का है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है हमारा। और दूसरा मुद्दा ये है, जो ये जानवर, छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, इससे हमारे वहाँ की पब्लिक बहुत परेशान है, जो दिन रात सो नहीं पाती है। आज भी जो है लोग खेतों में ही रहते हैं। ये मुद्दे हमारे प्रमुख हैं। इनको हमको जो है, अगर स्थानीय व्यक्ति कोई वहाँ पर विधायक होता है, अगर हमको बनाते हैं वहाँ के लोग, तो हम इन मुद्दों पर काम करेंगे और गौशालाएँ बनवाएंगे, जिससे ये छुट्टा जानवर से मुक्ति दिलाएंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को? हम अपने क्षेत्रवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं, जो आपके बीच का हो उसको आप जो है अपना विधायक चुने, अपना जनप्रतिनिधि बनाएं, जिससे वो आपके हर दुख सुख में आगे खड़ा हो सके और क्षेत्र का विकास कर सके। महाविद्यालय, कॉलेज, जितने भी यूनिवर्सिटी बने, सब कांग्रेस की ही देन है। शिक्षा को बीजेपी बढ़ावा नहीं देना चाहती है, क्योंकि जिस दिन व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा, गरीब व्यक्ति, उस दिन वो बीजेपी से बाहर हो जाएगा। इसलिए वो जो है शिक्षा को बढ़ावा नहीं देना चाहती। देखिए, युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा एक भर्ती विधान लॉन्च किया है। उस भर्ती विधान में हमने युवाओं के रोज़गार की बात की है, नौकरियों की बात की है, और सिर्फ नौकरियों की बात ही नहीं की है, कैसे एग्ज़ाम होगा, उसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार होंगे, अगर एग्ज़ाम सही नहीं होता तो किनको दंड दिया जाएगा, उसकी बात की है। बाकायदा एकेडमिक कैलेंडर जिसकी छात्र मांग कर रहे हैं, वो लॉन्च किया जाएगा कि भर्ती का पूरा कैलेंडर, फॉर्म भरने से लेके नियुक्ति होने तक आपको पहले ही दिन पता होगा कि क्या ये प्रक्रिया चलेगी, सारी समय पर कंप्लीट की जाएगी। उसकी बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। छात्राओं जिनको पढ़ाई के लिए आने जाने की दिक्कत होती है, समस्या होती है, उनको स्कूटी देने की बात कर रही है। युवाओं को ट्रेनिंग देने की बात कर रही है। स्कूल, कॉलेज, विद्यालयों को ग्रांट बढ़ाने की बात कर रही है। खेलकूद से जुड़े हुए युवाओं को सुविधाएं प्रदान करने की कांग्रेस पार्टी बात कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी पूरी गंभीरता से, ना ये सिर्फ चुनाव की बात नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी कह रही है। 1 साल पहले युवा कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में नौकरी संवाद कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। यहाँ मुख्यालय पे लॉन्च हुआ, सारे प्रदेश में लॉन्च हुआ। लखीमपुर खीरी के 15 ब्लॉक, कम से कम 50-60 गाँव में जाकर हमने युवाओं से रोजगार पर बात की। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से युवाओं को लेकर समर्पित है, और सिर्फ रोजगार की बात नहीं, राजनीति में भी आप देखें, अभी तक जितने कैंडिडेट हमने डिक्लेयर करे हैं, उसमें अच्छी खासी तादाद में युवा हैं जो पहली बार विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं। क्या है आज किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई? देखिए, चुनाव शुरू हो गया है और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहा है, और जो मुद्दे हमारी कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, छात्रों के लिए, लड़कियों के लिए, नौकरियों के लिए, नौजवानों के लिए, उन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम कर्जा पूरा माफ़ करेंगे, गन्ने के दाम
पूरे हम 500 रुपये करेंगे, गेहूं के और धान की कीमत 400 रुपये करेंगे, 2500 करेंगे और 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, लड़कियों को स्कूटी देंगे, 40% का उनको देंगे, आंगनबाड़ी और महिलाओं जो हैं उनको 10,000 रुपये मान दिया जाएगा, पेंशन दी जाएगी, स्कूटी दी जाएगी और उनको पढ़वाया जाएगा। कोरोना काल के जो लोग हैं जो पीड़ित हैं उनको भी हम 20,000 रुपये देंगे। ऐसी बहुत सी प्रतिज्ञा के साथ में हम विकास कार्यों के लेके चुनाव लड़ रहे हैं। आज यही मुद्दा था, हमारी 8 सीटें यहाँ पर चुनाव लड़वाया जा रहा है, हम लड़ रहे हैं और बीजेपी और जो सरकारें हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकास नहीं है, झूठ का पुलंदा है। ये सब लोग सांप्रदायिक भावना पर, गर्मी पर, चर्बी पर, खून पे चुनाव लड़ रहे हैं और हम विकास के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। एक मामला सामने नया आया है, निघासन में 2,40,000 रुपये की ठगी हुई है, कांग्रेस के किसी नेता ने उसको ठगा है, वो पीड़ित यही कहता हुआ नजर आ रहा है, उस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये सब बेबुनियाद है, ये सब मनगढ़ंत है, लोगों की बात है। बहुत स्पष्ट साफ सुथरे लोगों को आपकी कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है और अगर किसी को शिकायत है तो उसकी जांच प्रदेश अध्यक्ष करके सामने लाएंगे।